महिला आरक्षण के नाम पर जुमलेबाजी जो है ये 23 से 2029 तक न चलाना चाहते हैं 6 साल, तो 2024 का सबसे बड़ा जुमला है। और सबसे बड़ा डर भारतीय जनता पार्टी को सताता है कि जिस दिन जाति आधारित जनगणना हो जाएगी, इनका धार्मिक उन्माद बंद हो जाएगा। बिहार मॉडल महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बिहार एक मॉडल है जो पूरे देश में लागू होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आज मोदी सरकार पर हमलावर थे। जिस तरह से महिला आरक्षण बिल लाया गया है, स्पेशल सेशन बुलाकर, विशेष सत्र बुलाकर देश की संसद भवन से अब इस महिला आरक्षण बिल को पारित कराया गया है, जिसके बाद देश की महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% का आरक्षण दिया गया है देश की महिलाओं के लिए। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक तरफ जहां ये तोहफा दिया है, वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं कि ये एक सिर्फ चुनाव से पहले का जुमला है। जिस तरह से 2014 के चुनाव से पहले 2 करोड़ रोजगार का, 15 लाख रुपए बैंक खाते में जमा कराने का वादा वो जुमला था, उसी तरह से ये भी एक जुमला है, क्योंकि लागू होना है इस महिला आरक्षण बिल को 2029 में। तो अभी 2024 के चुनाव से पहले क्यों इतना बड़ा इवेंट क्रिएट किया? एक तरह से ड्रामा बता रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं और जेडीयू ने इस बिल का समर्थन किया है लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, लेकिन इसे जुमला बता रहे हैं ललन सिंह और कह रहे हैं कि बिहार मॉडल से सीखिए। बिहार में नीतीश कुमार ने 2006 में क्या किया? सत्ता में आने के बाद महिलाओं को 50% तक का आरक्षण दिया और लागू भी कराया, लेकिन आप सिर्फ चुनाव से पहले एक इवेंट क्रिएट कर रहे हैं। लागू तो ये होगा नहीं। क्या कुछ ललन सिंह कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जो महिला आरक्षण के लिए जो इवेंट प्रधानमंत्री ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, विशेष सत्र बुला के, होता नहीं है इवेंट कोई मैनेज किया जाता है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का इवेंट होता है, उसी तरह का इवेंट उन्होंने अरेंज किया महिला आरक्षण पर। महिला आरक्षण उनको देने की उनकी इच्छा है ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती है। महिला सशक्तिकरण में उनका कोई विश्वास है ही नहीं, क्योंकि अगर महिला सशक्तिकरण में उनका विश्वास होता तो 5 साल पहला टर्म 14 से 19 और 19 से 23 तो 9.5 साल में कहने लाए बिल। अभी 6 महीना, जब 4 महीना चुनाव का बचा, तब उनको आ गया कि महिला सशक्तिकरण करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी तब तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात में दिया था क्या उन्होंने महिलाओं को आरक्षण? इसलिए ये सब है ही नहीं। और जो महिला आरक्षण का बिल उन्होंने लाया है, उसमें क्या है? जनगणना होगी, जनगणना होने के बाद परिसीमन आयोग बनेगा, परिसीमन आयोग तय करेगा, तब महिला आरक्षण लागू होगा। जनगणना भी कब शुरू होगा, भारत सरकार ने कुछ नहीं कहा। गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव के बाद होगा, तो लोकसभा चुनाव के बाद जनगणना होगा शुरू, तब तक परिसीमन आयोग बनेगा, तब तक 2029 आ जाएगा। तो महिला आरक्षण के नाम पर जुमलेबाजी जो है ये 23 से 2029 तक न चलाना चाहते हैं 6 साल। इसलिए हमने कहा कि ये इस जो 2024 का सबसे बड़ा जुमला है। उनकी कोई इच्छा नहीं। जहां तक आरक्षण का सवाल है, तो आरक्षण पूरे देश की मांग है। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना कराइए। जब जाति आधारित जनगणना आप कराएंगे, तब पता चलेगा कि किस समाज की क्या आबादी है, और तब उसके हिसाब से वही आरक्षण दीजिए। उस वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? अल्पसंख्यक समुदाय के भी महिलाओं को मिलना चाहिए। हालांकि जो दलित में या अति पिछड़े में भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि अति अल्पसंख्यक समुदाय को भी अति पिछड़ा की संख्या में शामिल करिए। जो दलित का काम करते हैं उनको आप दलित वर्ग में शामिल कीजिए। मुसलमान
अल्पसंख्यक समुदाय में लोग दलित का काम नहीं करते हैं। दलित वर्ग का जो है वो जो माथे पर ले जाता है, जिसको आप स्वीपर कहते हैं, मेहतर कहते हैं या जो भी है, तो वो किस समाज से आता है? तो उसको नहीं मिलना चाहिए उसका लाभ, उसको भी मिलना चाहिए उसका लाभ। तो इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं। हाँ, हमने देखा है सुशील मोदी का एक बयान, तो सुशील मोदी तो बीमारी से ग्रसित हैं। अरे सुशील मोदी को हम लोग जान ही रहे हैं कि सुशील मोदी और भारत क्या बोल रहे हैं। सुशील मोदी जो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है उसको बोल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड पिछड़ा विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी, पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ, अति पिछड़ा के आरक्षण के खिलाफ है। तो अति पिछड़ा और पिछड़ा के आरक्षण के खिलाफ अगर हैं सुशील मोदी जी, तो उसी के अनुसार न तर्क देंगे वो, तो उसके अनुरूप तर्क दे रहे हैं। और ये जब जाति आधारित बिहार में गणना हो रही थी, उसका जब सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चला, तो भारत सरकार का स्टैंड तो वहां साफ हो गया कि आप विरोधी हैं, तो आप हैं विरोधी। और इस देश की जनता भी ये जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के आरक्षण का विरोधी है, अति पिछड़ों के आरक्षण का विरोधी है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित छपास नेतागण उसके पक्ष में तर्क देते हैं। सर रमेश बिधुड़ी हैं बीजेपी के सांसद, उन्होंने संस्कार है ये, ऐसा कहीं आज तक हुआ है? लोकतंत्र को आप समाप्त कर रहे हैं। लोकतंत्र में सदन में हर व्यक्ति को अपना बात बोल रखने का अधिकार है। जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, ये दिखा रहा है कि आप कहां ले जाना चाह रहे हैं देश को, आप देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ा डर भारतीय जनता पार्टी को सताता है कि जिस दिन जातीय आधारित जनगणना हो जाएगी, इनका धार्मिक उन्माद बंद हो जाएगा। तो आपने बिहार से सीखने की अनुमति कहा था कि बिहार से सीखिए, बिहार मॉडल को सीखिए, इसका क्या आपने? बिहार मॉडल है, इसलिए कि हमने कहा था, जैसे अभी हमने आपको बताया कि 2014 से अभी तक प्रधानमंत्री जी को किसने रोका था महिलाओं का आरक्षण लाने के लिए? किसने रोका था भाई? 10 कम से कम लोकसभा में प्रश्न हुआ होगा इस बीच में, और हर प्रश्न में सरकार का, केंद्र की सरकार का, नरेंद्र मोदी जी की सरकार का उत्तर था कि सभी राजनीतिक दलों से सहमति ली जाएगी और सभी राजनीतिक दलों की सहमति प्राप्त करके महिला आरक्षण विधेयक लाया जाएगा। ये लोकसभा में उत्तर है। तो अभी कौन किया आपने? नहीं किया। तो 9 साल 9.5 साल तक का जो हमने कहा कि आप इंतजार करते रहे। अभी मुख्यमंत्री जी को हमने कहा था कि बिहार मॉडल को मान, इसलिए कि आपकी इनकी संकल्प शक्ति थी। मुख्यमंत्री जी का कन्विक्शन था कि महिलाओं को सशक्त करना चाहिए, और इसलिए 2005 के अंतिम माह में ये बिहार के मुख्यमंत्री बने, और 2006 में कोई इंतजार नहीं किया। 2009 तक नीतीश कुमार जी इंतजार कर सकते थे। 2006 में उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण 50% लागू किया। उसके बाद 2015 में इन्होंने वादा किया कि सरकारी नौकरियों में हम आरक्षण देंगे, और बिना कोई इंतजार किए हुए 2016 में इन्होंने सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे दिया। 19 तक वेट नहीं किया, 20 तक इंतजार नहीं किया, चुनाव का इंतजार नहीं किया, इसलिए कि उनकी इच्छा शक्ति थी। वो चाहते थे कि महिलाएं बिहार की सशक्त हों। जीविका बनाया उन्होंने। 1,30,00,000 लगभग महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं आज जीविका के माध्यम से सशक्त हुई, आत्मनिर्भर हुई। ये उनका कन्विक्शन था, ये इनकी इच्छा शक्ति थी, इसलिए उन्होंने किया। 2013 में पुलिस सेवा में उन्होंने आरक्षण दिया महिलाओं को 35%। ये उनकी इच्छा शक्ति थी। तो इसलिए उनकी इच्छा, और इसलिए मैंने कहा कि बिहार मॉडल को फॉलो करना चाहिए। बिहार मॉडल महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बिहार एक मॉडल है जो पूरे देश में लागू होना चाहिए। तो इसलिए हमने कहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री जी को देना ही नहीं था। 9.5 साल क्या कर रहे थे? जाल बजा रहे थे, 24 का चुनाव का इंतजार कर रहे थे।
क्या किया 14 में जो वादा किया, यही तो मैंने कहा कि 14 में जो आपने वादा किया कुछ नहीं निभाया, तो अब उस पर तो कोई भरोसा करता नहीं आपके जुमला पर। चुनाव में अगर वादा करते तो इसलिए इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया। अब इस देश के प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अब इवेंट मैनेजर के रूप में भी फंक्शन कर रहे हैं इस देश में। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने क्या कुछ हमला बोला है आपने सुना है। देखना यह है कि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को आरक्षण देकर एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, वहीं इसे लागू कराना 2029 तक है। तब ऐसे में विपक्ष भी घेर रहा है केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को। आप सुन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।